अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हैं। आज जो है हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और इस हवाले से जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं तो इस हवाले से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम वर्ब्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे, तो चाहे आप इसमें किसी भी वर्ब के किसी भी टाइप की बात करें तो आप इनको कहीं ना कहीं पर आप इनको देखेंगे। इतना ही नहीं, जब हम वर्ब की डेफिनेशन की बात करते हैं कि सब्जेक्ट के हवाले से, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि सब्जेक्ट के हवाले से जब हम वर्ब की डेफिनेशन पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह सब्जेक्ट के बारे में चार बातें बयान करता है। व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज एंड व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को जोर दे देंगे तो यहां पर जब बेसिक ऑक्सिलरीज का टेबल, उसमें आप देखेंगे बी, हैव एंड डू, और ये इज जो है ये बी से कंजुगेट होके आया है, और हैव तो आपको पता ही ये हैव से कंजुगेट होके आया है, और ये दोनों जो है ये डू से कंजुगेट होके आए हैं। यानी किसी भी एतबार से अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो यही ऑक्सिलरीज वर्ब को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें काम आते हैं। तो दैट इज वाई कि दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि इनमें इतनी जबरदस्त खासियतें हैं कि अंग्रेजी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सिलरीज, इन बेसिक ऑक्सिलरीज का ही मरहूनी मिन्नत है। तो ये हो गई बेसिक ऑक्सिलरीज की बात। लेकिन ऑक्सिलरीज दो टाइप्स की है, और उनमें दूसरा टाइप जो है दे आर नोन एज मॉडल ऑक्सिलरीज। और आप यहां इस साइड में टेबल में देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, शैल, शुड। लेकिन इस हिस्से को हम एक एक करके अलग अलग इनको पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को जब हम देखते हैं कि इस हवाले से उनको काफी ज्यादा मुश्किलात आते हैं और अक्सर बेशतर कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां मे और कहां माइट हो सकता है। तो इसमें काफी ज्यादा जो है बच्चों को जो है डिटेल डिस्कशन इसके बारे में चाहिए। तो हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको क्लियर करेंगे, विल नॉट रश थ्रू इट। हम इनको आराम से करेंगे और इनको देखेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग किस तरह से काम करते हैं। लेकिन आज हम हमारी पूरी की पूरी बहस जो है ये हमारी जो है बेसिक ऑक्सिलरीज पर होगी। और मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट के हवाले से ये इंट्रोड्यूस जो है वर्ब को करते हैं, और डेफिनेशन में वही चीजें आती है। यही बेसिक ऑक्सिलरीज हमें मदद करती हैं वर्ब को किस तरह से हम सब्जेक्ट के हवाले से समझे कि वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के लिए ये क्या करता है एक सेंटेंस में, वो हमने देखा। और ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं वर्ब को, इससे पहले कि हम बोर्ड समरी पर जाएं, चंद एक बातें आपको समझना बहुत जरूरी है इस हवाले से कि बेसिक ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज को दो अलग तरीकों से हम क्यों देखते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बेसिक ऑक्सिलरीज के सारे के सारे जितने भी हम कंजुगेशन के टेबल्स जितने बनाते हैं उनमें ये कंजुगेट होते हैं, और इनकी सारी फॉर्म्स बनती है। न सिर्फ सारी फॉर्म्स बनती हैं, बल्कि बी के बारे में फिर मैं बताऊंगा। बी के बारे में आप देखेंगे कि एक तो ये कंप्लीट उस चार्ट को करता है, और दूसरा उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ दे देता है। उसके अलावा भी ये फॉर्म्स हमें प्रोड्यूस करके देता है। और सो फार एज द मॉडल ऑक्सिलरीज आर कंसर्न, तो इसमें जो है ग्रामेरियन के बीच में इख्तिलाफ है कि क्या कैन और कुड आपस में एक दूसरे का पास्ट है या एक दूसरे का प्रेजेंट है। तो ये इस हवाले से भी एक बहस है। यूजुअली ज्यादातर जो ग्रामेरियन है इस बात का इत्तिफाक करते हैं कि जहां पर हम कुड, माइट और इसके अलावा शुड वगैरह इस तरह की, या वुड वगैरह इस तरह की जो हम देखते हैं, जिनको हम पास्ट समझते हैं, असल में वो एक खास स्ट्रक्चर में जब हम नरेशन का वो पढ़ते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं, तो वहां पर ये असल में एक दूसरे के उलट इस्तेमाल होते हैं, और जो पास्ट जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में बात करने में ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दैट इज वाई कि पीपल कंफ्यूज देम विथ प्रेजेंट एंड पास्ट। अदरवाइज इनका कोई टेनिस नहीं होता। अगर इनके टेनिस होता तो फिर तो हमें आगे जो है कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। तो दैट इज वाई कि मॉडल ऑक्सिलरीज बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बेसिक ऑक्सिलरीज ये मेन वर्ब्स का हेल्प किस एतबार से करते हैं, इसी वजह से इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि
ये अगर हम देखेंगे तो ये सिंपली पॉसिबिलिटी को, फ्यूचरिटी को जाहिर करते हैं, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये टेंसेस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट कि जो हमारा कंजुगेशन का जो टेबल है, आप इसमें देखेंगे ना सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टेबल जो हमारा होता है, बल्कि और भी जो मैंने आपको और टेबल के हवाले से जो मैंने जीरो फॉर्म और यहां पर मैंने फोर्थ और फिफ्थ भी बताई आपको, यानी जिनका नाम हम कहते हैं यहां इन्फिनिटिव, उसके बाद यहां प्रेजेंट, फिर यहां पर जो है पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद जर्न। ये हर जगह पर इनको आप देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट, बी को देखेंगे तो ये टू बी इन्फिनिटिव बनाता है, और ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जो है वर्ब्स के साथ आपको मिलेगा। और इसके अलावा देखेंगे ये जो है हैव, ये टू हैव के स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव बनाता है, और इसी तरह टू डू का स्ट्रक्चर यहां पर है। अब हम देखेंगे एक एक करके इनको अगर हम कंजुगेट करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक लंबी फेरिस्त जो हमारी है ऑक्सिलरीज की बरामद होती है, या इवन वो एज बेस वर्ब्स भी काम करते हैं, एक्शन वर्ब्स के तौर पर काम कर सकते हैं, या लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर काम कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम बी को देखते हैं तो बी यहां पर बेस बनेगा, और इसके अंदर इज, एम और आर ये प्रेजेंट में हमें देता है, यानी इतनी फॉर्म्स हम बी की प्रेजेंट में यूज करते हैं। उसके बाद जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में हमें यही वर्ड जो है दो फॉर्म्स जो कि किसी और वर्ब का एजाज नहीं है, अंग्रेजी में किसी भी वर्ब की दो फॉर्म्स आप नहीं देखेंगे इस तरह से। और उसके बाद आता है यहां पर पार्टिसिपल में बीन, और फिर यहां पर बीइंग, और यहां पर बीइंग, और यहां पर भी बीइंग आता है। अब देखिए हैव की फॉर्म्स, तो हैव भी इसी तरह कंजुगेट होके बिल्कुल आम वर्ब की तरह काम करता है, और पॉजेसिव जो है सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजेसिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पॉजेसिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक्शन वर्ब्स का जो एक हिस्सा है जो पोजेशन या स्टेट को दिखाता है, तो वहां पर हैव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेकिन जब हम ऑक्सिलरी में देखते हैं तो वहां पर भी हैव का इस्तेमाल होता है। तो यहां इसकी भी फॉर्म्स है हैव, और इसके अलावा हैज, ये यहां पर प्रेजेंट में हमें देता है, फिर यहां पर हैड, और फिर थर्ड फॉर्म भी हैड इसकी है। इसके बाद हैविंग, और हैविंग यहां पर भी वो स्ट्रक्चर, उस पर भी मैंने आपको जो है परफेक्टिव स्ट्रक्चर जो ये बनाता है, जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं उसके हवाले से हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो यहां पर अब डू आता है, तो ये जो डू है इसकी भी अपनी एक खास खासियत है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी इंट्रोडक्शन में। तो ये हमें बेस में डू और डज जो है ये दो फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहां पर डिड, और यहां पर भी थर्ड फॉर्म, थर्ड कॉलम में डिड, और यहां पर डूइंग, और यहां पर भी ये डूइंग जो है हमें देता है। नाउ लेट अस सी कि इनकी अपनी खास कुछ खासियतें हैं, जो इनकी अलग अलग खासियतें हैं, पहले हम उनको देखेंगे। बी की फॉर्म्स की खासियत यह है खासकर इनकी कि ये हमेशा जब हम टेंस कंप्लीट करने की, जो हम अभी पूरे के पूरे बोर्ड समरी को जब हम यूज करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे, तो ये हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ये हमेशा प्रोग्रेसिव बनाता है, यानी कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका इम्तियाज है। और जब हम हैव, हैज और हैड की बात करते हैं तो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर हमेशा कंप्लीट करता है थर्ड कॉलम के साथ, यानी थर्ड फॉर्म के साथ ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि शायद डू का कोई काम ही नहीं है, लेकिन एक और जब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि वहां पर एक टाइप होता है, सेंटेंसेस का एक टाइप होता है, दे आर नोन एज एम्फेटिक। तो वहां पर एम्फेसिस के लिए ये सिंपल स्ट्रक्चर में एम्फेसिस बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये एम्फेटिक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यानी अगर हम देखेंगे तो इनकी इतनी निराली खुसूसियतें हैं कि इन पर तो बहुत ज्यादा बात, जब हम इनको बहसेटी वर्ब अगर इनको हम देखेंगे तो इन पर बहुत ज्यादा बात की जा सकती है। इसी वजह से हम इनको
लाइटली नहीं ले लेंगे, बल्कि इनको बिल्कुल क्लियरली, इसको ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर एक डिस्कशन था, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बोर्ड समरी के हवाले से जितनी भी बातें मैंने यहां पर लिखी है उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्रेस द बेल आइकन, और ये चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।